निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी के आगे पस्त हुआ विपक्ष। मुंबई महानगर पालिका में 15 साल बाद बीजेपी का दबदबा। पीएम बोले थैंक यू महाराष्ट्र, कार्यकर्ताओं का भार। महाराष्ट्र के 25 निकायों पर महायुति का कब्जा। सीएम फडणवीस ने कहा जनता ने ठाकरे बंधुओं की निगेटिविटी को नकार दिया। हिंदुत्व और विकासवादी विचारधारा की जीत हुई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम फडणवीस ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को दिया जीत का क्रेडिट। लिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत लाई रंग। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दी बधाई। मुंबई बीजेपी चीफ को भी फोन किया। बीएमसी में प्रचंड जीत से गदगद बीजेपी कार्यकर्ता। मुंबई दफ्तर में जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। महायुति को 2/3 बहुमत मिलने पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जताई खुशी। का ये विकासवादी सरकार में जनता के विश्वास को दर्शाता है। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने पीएम मोदी और सीएम फडणवीस को जीत का श्रेय दिया। कहा उनकी नीतियों को जनजी ने सराहा। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश है आईएम। कहा महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा का खुले दिल से किया स्वागत। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले जनता ने फडणवीस सरकार पर भरोसा व्यक्त किया। मुंबई में महायुति को बंपर जीत मिली, सभी मतदाताओं का आभार। बीजेपी बोली युवा पीढ़ी ने महायुति पर भरोसा व्यक्त किया। जनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया। नकारात्मक राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दिया। बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाली पार्टियों को चोट पहुंची। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली में इंडी गठबंधन टूटा। मुंबई में एकनाथ शिंदे को लगा झटका। शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर की बेटी चुनाव हारी। छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई लोग घायल। मंत्री संजय शिरसाट ने जताई आपत्ति। बोले पुलिस अपराधियों पर अपनी ताकत दिखाए, न कि कार्यकर्ताओं पर। स्याही विवाद पर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। बोले इसी नागरिकों को गुमराह कर रहा है, ये लोकतंत्र पर गहरी चोट। वोट चोरी एक देश विरोधी काम। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत का सवाल, चुनाव के दौरान पैसे बांटने पर ईडी चुप क्यों। कल से 2 दिन के बंगाल और असम दौरे पर पीएम मोदी। दर्जन भर से ज्यादा स्पेशल ट्रेन को देंगे सौगात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जलपाईगुड़ी स्टेशन का लिया जायजा। गुवाहाटी से कोलकाता के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। रेल मंत्री ने कहा बंगाल के 101 स्टेशन का होगा जीर्णोद्धार। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट के 10 साल पूरे। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रदर्शनी का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने किया अवलोकन। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी भारत के युवा समस्याओं को हल करने पर दे रहे ध्यान। 10 साल का सफर हजारों लाखों सपनों का है। पीएम मोदी ने कहा स्टार्टअप इंडिया मिशन एक क्रांति बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। दिल्ली में एस जयशंकर की जापानी समकक्ष से मुलाकात। के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जयशंकर ने कहा वैश्विक चुनौतियों के बीच मिलकर काम करेंगे। मीटिंग में क्वाड की मजबूती पर चर्चा। जापान बोला भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। ताइवान पर जारी विवाद को लेकर जापानी सरकार का बयान। हर मसले का हल बातचीत से होगा। ईरान में हलचल के बीच आज 2 फ्लाइट से भारतीयों की वापसी। देर रात दिल्ली पहुंचेगा विमान। विदेश मंत्रालय भी रेस्क्यू अभियान की तैयारियों में लगा। ईरान में हलचल से चाबार प्रोजेक्ट को नहीं होगी नुकसान। विदेश मंत्रालय का आश्वासन। कहा हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हैं। भारत ने शख्सगाम घाटी पर चीन को लताड़ा। कहा किसी भी अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेल में बंद बारामूला के सांसद राष्ट्रीय इंजीनियर का विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेटर। ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों को सुरक्षित निकलवाने की मांग। खामनेई के समर्थन में भारत के शिया मुसलमानों का अल्लाह बोल। लद्दाख के द्रास और जम्मू कश्मीर के बड़गाम में ट्रंप के खिलाफ निकाली रैली। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान। भारत और ईरान के बीच दशकों पुराने संबंध। अमेरिका की चाल से आम नागरिकों को न हो नुकसान। दिल्ली ब्लास्ट केस के 6 आरोपियों की एनआईए रिमांड बढ़ी। 13 फरवरी तक बढ़ाई गई हिरासत। पाकिस्तान में लश्कर ने फिर उगला हिंदुत्व के खिलाफ जहर। भड़काऊ तकरीर में आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी की रेड। भारी मात्रा में कैश दस्तावेज बरामद। सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई। 242 वेबसाइट ब्लॉक। अब तक 7 से ज्यादा पर गिरी गाज। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। का हार की हताशा में ये लोग राज्य में दंगे भड़काना चाह रहे हैं। ममता बोली बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली मजदूरों पर बढ़ रहा अत्याचार। वो हमारे लोगों को बांग्लादेशी बताने में लगे। ममता बनर्जी की मुख्य चुनाव आयुक्त को सलाह पद की गरिमा के हिसाब से फैसला ले, तभी लोगों से मिलेगी इज्जत। ममता के बयान पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार। का बंगालियों के नाम पर झूठ बोल रही है, बांग्लादेशियों को फंसाने की मंशा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। बीजेपी की नफरती राजनीति का खामियाजा बैगालियों को भुगतना पड़ रहा। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा। तेजस्वी की समीक्षा बैठक पर बीजेपी का तंज। पहले उन्हें आसपास के गिद्धों को दूर करना चाहिए। नागपुर के बालू माफिया पर ईडी का बड़ा एक्शन। 16 ठिकानों पर छापेमारी के बाद 38 लाख से ज्यादा की संपत्ति सीज की। दिल्ली ब्लास्ट केस पर ईडी का बड़ा एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट फाइल। चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की। दिल्ली पुलिस ने फिल्म स्टाइल में शातिर गैंग को पकड़ा। 50 से ज्यादा गाड़ी चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के काशीपुर किसान सुसाइड केस पर गरमाई सियासत। कांग्रेस डेलीगेशन की डीजीपी से मुलाकात। सीबीआई जांच की मांग पर ज्ञापन सौंपा। कोलकाता की एक फर्नीचर फैक्ट्री में आग। लाखों के नुकसान की आशंका। बिहार के बेतिया में टेंडर के लिए फायरिंग करने वाला आरोपी अभी भी फरार। पुलिस ने घर के बाहर कुर्की का नोटिस चिपकाया। गैर हाजिरी पर होगी कार्रवाई।
बिहार के सीतामढ़ी में शर्मनाक तस्वीर, पिकअप की टक्कर से छात्रा की मौत के बाद मछली लूटती दिखी भीड़। दिल्ली में पोल्यूशन से निपटने के लिए इनोवेटिव सोल्यूशन पर लगी प्रदर्शनी, सीएम रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया। अभी और खराब हो सकती है राजधानी की हवा, दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 3 फिर से लागू।